अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के मेरे टीम के तमाम मेंबर्स, जूनियर सीनियर, सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम मेरे टीममेट्स बखैर वाफियत होंगे। और ये भी बड़ी क्लियर बात है कि विड्रा के हवाले से दिल पर सब ने चोटें खाई हैं। अभी मौजूदा जो सिस्टम है, जो मौजूदा जो सूरत हाल चल रहा है, उसके पेश नज़र मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पे सुनने वाले इसको अपने आगे टीम में भी बेशक डिलीवर कर दें, उनको भी बता दें कि सिस्टम अभी इस रुख की तरफ जा रहा है। इस तरह है कि ये हमारी सबसे जो कोशिश चल रही थी गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से, कि भाई हम परपाल को मुकम्मल तौर पर जायज़ और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह सही मानों में इसको दुरुस्त से मतमर ले आए। तो इसके लिए कोशिश जारी थी और बिलाखिरकार हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हो गए। और परपाल डॉट कॉम को कानूनी एतबार से एस्टोनियन गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड कर दिया गया और परपाल डॉट कॉम को शरई एतबार से उलमा की निगरानी में दे दिया गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही है कि परपाल डॉट कॉम गुज़श्ता फरवरी से वो ऑन है स्टेकिंग के एतबार से, लेकिन जिसे हम पावर पैक कहते हैं, परपाल में हम उसे कहेंगे ट्रेड पैक या ट्रेड बेस। तो ट्रेड बेस के हवाले से मुफ्तियान साहिबान ने इस हवाले से इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मार्केट के अंदर विड्रा का जो सिचुएशन था या जो अब चल रहा है, तो उलमा साहिबान ने कहा कि भाई जब तक विड्रा की पॉलिसी आपकी सेट नहीं होती तब तक हम परपाल को या ट्रेड बेस को ओपन करने की इजाज़त आपको नहीं देते। बिलाखिरकार कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ बातचीत हुई उलमा और कंपनी के सीनियर्स के दरमियान, और इस मशरूत तौर पर इसको ओपन करने की इजाज़त दी गई कि फ़िलहाल हम आपको शरिया सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अलबत्ता आप सिस्टम रन करें, सिस्टम ऑन करें। हम देखते हैं इसको 2 3 4 महीने के अंदर कि सिस्टम किस अंदाज से चल रहा है, क्या लोगों को विड्रॉ मिल रहा है, क्या हालात ठीक हैं, क्या जो प्रॉफिट आ रहा है वो सही अंदाज से आ रहा है। तो जब तक हमें इसकी तसल्ली हो जाएगी तो हम एक शरिया सर्टिफिकेट के नाम पर एक शरई दस्तावेज़ आपके हवाले कर देंगे और बाकायदा तौर पर एक शरिया बोर्ड बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से राना साहब ने स्टेप ले लिया और 31 मई तक जो सिस्टम को बंद करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई 31 मई को एडिसेंस क्लोज कर दिया जाएगा, तो उसको मई के बजाय अप्रैल में क्लोज करने की कोशिश की गई कि भाई इसको अप्रैल के अंदर क्लोज करते हैं। अभी भी क्लोज के लिए फाइनल डेट कंफर्म नहीं है, शायद ये मई ही तक को चला जाए या इसी अप्रैल के अंदर ये क्लोज हो जाए। लेकिन एडिसेंस के क्लोज होने पर परपाल डॉट कॉम एज अ ट्रेड बेस या स्टेक पिक, जिसे हम कहते हैं पावर पिक ट्रेड बेस, जो है वो लाइव कर दिया जाएगा। और ट्रेड बेस लाइव होते ही वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो मे भी पहले महीने में तो ना हो, लेकिन पॉसिबल भी है कि 4% पर पहले महीने से ही प्रॉफिट रेशो चली जाए। अभी सवाल ये है कि भाई ठीक है, बेशक परपाल लाइव करते हो, एडिसंस लाइव करते हो, लेकिन आना साहब ये बता दो कि विड्रा कब दोगे। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि जब परपाल ट्रेड बेस लाइव होगा तो इंस्टेंटली उसकी विड्रॉ भी ऑन हो जाएगी। अभी यहाँ के जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इसको अगर कोई शख्स, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। जब एडिसंस क्लोज होगा और कोई शख्स कहते हैं जी मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं कंपनी की इस पॉलिसी से मुत्तफिक ही नहीं हूँ, मैं परपाल में काम करने नहीं चाहता हूँ, ना मैं नेक्सॉल्ट की तरफ जाना चाहता हूँ, ना मैं कंपनी की पॉलिसी से मुत्तफिक हूँ, तो उसके लिए वंस अगेन ओल्ड बैलेंस में इसका सारा बैलेंस शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो अभी इसकी पावर पॉइंट या अगर पंजाब वाले हैं उसकी एड पैक, पंजाब को भी ओल्ड बैलेंस में शिफ्ट किया जाएगा और केपीके को भी ओल्ड बैलेंस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब इस बंदे के पास इख्तियार होगा, अगर ये होल्ड करना चाहता है, तो अगर इसके पास होल्ड की पॉलिसी ऑन है, मिसाल के तौर पर इसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और अभी तक इसने सिर्फ 5,000 रुपये विड्रॉ किए हैं अपनी अमाउंट से, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर इसकी होल्ड बैलेंस, इसका होल्ड ऑप्शन ऑन होगा, होल्ड करेगा और जैसे ही होल्ड करेगा तो इसका अमाउंट जो ऊपर लाइबिलिटी में है वो कंपनी इसको इन पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस में पे करेगी और इसका जो बकाया रह जाएगा ओल्ड बैलेंस से लाइबिलिटी माइनस होने के बाद, तो वो रिवार्ड फंड में जाएगा और बेशक ये उसी वक्त भी इसको डिवेलर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकेगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो लोग होल्ड पर नहीं जाना चाहते और वो परपाल के साथ काम करना चाहते हैं,
तो वो अपनी उन्हीं ओल्ड बैलेंस से पिन क्रिएट करेंगे और डिवेलर्स के थ्रू डिवेलर्स में जाएगा, वहाँ से नेक्सॉल्ट की पिन बनेगी और फिर उसको उठा के परपाल.com के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। यूं ही परपाल के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो नया इन्वेस्टमेंट तस्वर होगा, उसका कमीशन जाएगा, उसका सेल भी काउंट होगा और वो परपाल.com के अंदर होगा। अभी एक बंदे ने यहाँ से 1000 की पिन 1000 पॉइंट्स डिवेलर्स मिलेगा। अभी डिवेलर्स में जो भी रेट होगा नेक्सॉल्ट का, उस हिसाब से उसका नेक्सॉल्ट का पिन बनेगा और वो उसको उठा के डिवेलर्स परपाल.com के अंदर लेकर आएगा और इन्वेस्ट करेगा। ये तो जब इसने इन्वेस्ट की, मिसाल के तौर पर इसकी पूरा 1 लाख का 1 लाख इन्वेस्ट हो चुका, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या इसकी मंथली विड्रॉ होगी कि नहीं होगी, ये सबका अहम चक्कर है। तो इस तरह है कि परपाल.com की पहले महीने से इंस्टेंट विड्रॉ होगी उनके लिए जो जिनका महीना 5000 बनता है, 10,000, 15, 20,000, इनको इंस्टेंट विड्रॉ मिलेगी डिवेलर्स के थ्रू, जेस कैश और इजी पैसा के जरिए। जबकि अगर किसी का विड्रॉ लाखों में है, मिसाल के तौर पर 1.5 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है, तो उसको अपनी TRC20 में लेकर विड्रॉ देगी। अभी TRC20 के लिए काम हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है डिवेलर्स के अंदर TRC20 का पेयर जल्द अज जल्द ऐड किया जा सके। इस हवाले से आज भी राना साहब डेवलपमेंट के साथ बिजी हैं, कल भी बिजी थे, और हमारी हद इम्कान कोशिश ये है कि होल्ड से पहले जो हमारे अर्न पॉइंट है, इस पर जो इख्तलाफ है हमारा वो यही है कि भाई ऐसा ना हो कि आप होल्ड का बटन लगा लो और हमारी सारी की सारी अर्न पॉइंट वंस अगेन ओल्ड में चली जाए। तो उसके लिए अगर ऐसा हो भी जाए, हो भी जाए तो उसके लिए मैं आप सबको मेरी राय ये है कि भाई आप अपना ग्रुप पॉइंट को भी उठाओ, अर्न में ले जाओ, और अपने अर्न पॉइंट को अपने एक्सचेंजर के पास रख लो अमानत के तौर पर। ठीक है कि भाई ये रख लो, जैसा ही विड्रॉ का सिचुएशन ठीक होगा हम आपसे ये कैश कर लेंगे। अभी पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या ये जो मौजूदा अन पॉइंट है ये एडिसंस में सेल हो जाएंगे या ये कैश हो जाएंगे कि नहीं। मिसाल के तौर पर अभी लोगों के पास, किसी के पास 100 पॉइंट पड़े, किसी के पास 50 है, किसी के पास 40 पॉइंट्स पड़े, तो क्या ये कैश होगा कि नहीं होगा। तो इसके कैश के लिए तरीक़ाकार यही है कि मौजूदा कंपनी इस वक्त विड्रॉ पे बात कर रही है सीनियर्स के साथ। हमारी हद तक इम्कान कोशिश ये है कि अभी जब जितना भी हमारा कैश पड़ा हुआ है इस वक्त, किसी के पास अर्न पॉइंट में 100 है, 50 है, 200 है, यूज़र के पास, एक्सचेंजर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूज़र के पास, तो हमारी ये बातचीत चल रही है कि भाई इन्हीं यूज़र को ये पॉइंट 100 में कैश करके दो। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसी पर ही हमारे इख्तलाफ शुरू है। लेकिन अगर ये पॉइंट्स वो 100 पे कैश नहीं कर पा रहे, मिसाल के तौर पर कंपनी नहीं दे रही 100 पे, तो फिर हम कोशिश करेंगे, मैं मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के किसी बंदे की बात नहीं करूँगा। मैं ये मेरा अगर वॉइस कहीं बाहर भी लीक भी होता है तो मैं ये अपना नाम बीच में ले लेता हूँ, मोहम्मद सलमान नियाज। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं अपनी टीम का पॉइंट्स 50 में कैश करने के लिए हद तक इम्कान कोशिश करूँगा। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से आप सबको बता रहा हूँ कि अपनी टीम का पॉइंट्स में 50 में कैश करने के लिए हद तक इम्कान कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह पॉइंट कैश हो जाए, कुछ हद तक कुछ हो जाए, कुछ रह जाए, फिर आप सबकी अपनी मर्जी है कि भाई आप हमारे साथ परपाल में काम करना चाहते हैं तो बहुत खूब, करना नहीं चाहते तो बेहतर यही है कि भाई आप होल्ड का बटन दबा दें। जब आप होल्ड करेंगे तो कंपनी आपको कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर कंपनी आपको आपकी अमाउंट रिटर्न कर लेगी। लेकिन मैं बहैसियत खुद, मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की किसी बंदे की यहाँ पे बात नहीं करूँगा, अपनी टीम के लिए मैं बात करूँगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितना हद तक कोशिश हो सकेगी जल्द अज जल्द, अब जल्द अज जल्द में मैं महीना दो तो टाइम नहीं दे सकूँगा, उम्मीद है 3 माह भी हो जाए, उम्मीद है 2 माह भी हो जाए, उम्मीद है 1 माह भी हो जाए, उम्मीद है ये 7 माह भी हो जाए, 8 भी हो जाए, लेकिन जितना जल्द अज जल्द हो सके मैं अपनी टीम की अमाउंट, यानी मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कंपनी एंड से कि भाई आपकी टीम से इतने लोगों ने होल्ड का बटन दबाया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी टीम के लिए उतनी ही जल्दी कैश को उठाने की कोशिश करूंगा उन लोगों के लिए जो होल्ड पर गए हैं। लेकिन वो लोग जो परपाल में हैं वो इंशाल्लाह हमारे साथ परपाल में लगे रहेंगे, हमारे साथ काम करेंगे, उनकी विड्रॉ इंशाल्लाह इंस्टेंट होगी। प्रॉफिट रेशो 4% है परपाल के अंदर, जो रेट है, जो फ्लो है, वो इंशाल्लाह बड़ा परफेक्ट तरीके से जाएगा। और मैंने कल भी एक जगह पे बात की कि इंशाल्लाह परपाल.com वो बरकत वाला सिस्टम होगा, क्योंकि उससे वो तमाम खामियां दूर कर दी गई हैं जो एडिसंस के अंदर थी, जो अर्न एंड अर्न के अंदर थी। तो ये मेरा मैसेज है आप तमाम साथियों के लिए, और कोशिश की जा रही है सिस्टम को जल्द अज जल्द फ़याल किया जा सके। कुछ लोगों ने कहा भाई कल परपाल लाइव आएगा, कंफर्म नहीं है कल लाइव आने की, लेकिन परपाल के बैक एंड पर
ڈیولپمنٹ مکمل طور پر کمپلیٹ ہے. صرف اور صرف ایڈیسن سے وہاں پر آنے جانے کے لیے جو ہولڈ اور اولڈ کا سسٹم ہے اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے امید ہے 2-3-4 دن لگ جائیں. پنجاب کا ریجن تو مکمل طور پر مینٹیننس میں جائے گا, شاید کہ پی کے ریجن بھی مینٹیننس میں چلے جائے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, مینٹیننس سے مراد یہی ہوگی کہ بھئی اس سسٹم کو اس سسٹم پر شفٹ کیا جا رہا ہے. بس پھر ایک آپشن ہوگا, اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پوائنٹس نیکزال کے تھرو پرپال میں انویسٹ کر سکیں گے. ادروائز ایک بندہ کہتے جی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ ہولڈ کا بٹن پریس کرے گا, کمپنی اس کو کم سے کم 6 ماہ زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر اس کی اپنی اصل رقم بغیر کسی لاس بغیر کسی پروفٹ کے اس کو ریٹرن کر دی جائے گی. امید ہے کہ میری آج کی اس شارٹ کلپ سے کچھ نہ کچھ آپ کو اپڈیٹ مل گئی ہوگی. ایک آخر میں ایک بات کرتا ہوں, جو بندے دی ویلڈس کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اپنا دی ویلڈس اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ اپنا دی ویلڈس اکاؤنٹ بنائیں, اس میں اپنا ویریفیکیشن کروائیں اور ای میل مجھے اپنے ایکسچینجر اپنے مینیجر کے تھرو اپنا ای میل مجھے فارورڈ کریں تاکہ میں ان کا دی ویلڈس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کر سکوں. تھینک یو, شکریہ, السلام علیکم.